अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मेरा जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर कर दें। जैसे अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को इग्नोर करते हैं, वैसे इस मेरे बैकग्राउंड को भी इग्नोर कर दें। तो इस वक्त जो है ना, मेरी अपने हम बैकग्राउंड से बुरे मेरे अपने हालात हुए हुए। मैंने कहा यार थोड़ा सा दिल परेशान था, मैंने कहा चलो बैठते हैं कोई गपशप लगाते हैं। वो क्या कहते हैं, क्या जुमला है इंडियन फिल्मों का, अपनी ज़िंदगी की वॉट लगी हुई है। कुछ मैंने खुद चीज़ें ख़रीदी थी स्किन से रिलेटेड, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों से भी दिखाती हूँ। आप लोगों को किसी को चाहिए हो, मतलब कुछ अगर लेना चाहते हो, वो नहीं है, कोई पेड रिव्यू नहीं है, जो मैंने अपने लिए ख़रीदा है पैसों से, पैसे लगा के वो चीज़ें दिखाती हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले ना एक कमेंट था जो परसों बिलाल के उस पर आया था। मेरी थोड़ी सी गला ख़राब है, थोड़ी सी आवाज़ आपको लगेगी और तबीयत भी थोड़ी सी इस तरह से है, तो आप लोग इसको इग्नोर करना, ठीक है। आपने कहा था रोज़ व्लॉग डालें, तो मैंने कहा बस अब जैसे भी हालात हैं, ज़िंदगी के जो भी हालात हैं, जो तबीयत के जो भी हालात हैं, व्लॉग में डालती हूँ। पहले बीच बीच में आपको पता है पिछले दिनों मैं इसी तरह करती, एक दिन डाल रही थी एक दिन नहीं डाल रही थी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि आप लोगों का क्या कसूर है, मैं जो ना व्लॉग जो है वो लाजमी डाल दिया करूँ। आपको पता है कि कभी कभी होता है ना, अब बिल्कुल आपको होता है कि व्लॉग नहीं डालना, भाई छोड़ो, लेकिन कोई ऐसा कमेंट होता है जिसमें आप उठ के बैठ जाते हो कि तो चलो डाल देते हैं। और पता है मैं आज नाम लेती हूँ, साद साद के नाम से है, उनका कमेंट था और उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मैं अभी व्लॉग डालती हूँ। उन्होंने कहा हर रोज़ व्लॉग अपलोड किया करें और ढेर सारी बातें किया करें, और आपकी बातें सुनकर जैसे हमारी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो मुझे इनके इनके कमेंट पढ़ के मुझे हुआ कि नहीं, मैं ज़रूर जैसे भी है जो भी है अपनी टेंशन को भुला के मैं आप लोगों के लिए व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। अच्छा, दूसरा जो कमेंट था जिसकी वजह से मैं परेशान हुई थी और मैंने सोचा कि मैं आपको रिप्लाई करूँगी, अच्छा वो भी इन्हीं का है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, इन्होंने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करते। ये इन्होंने जो मैंने बिलाल के साथ व्लॉग किया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था बिलाल ख्याल नहीं रखते मेरे हस्बैंड, तो उस पर उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं बीच बीच में बताती हूँ, उन्होंने कहा था मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करते, जहाँ की बदतमीज़ है, मुझे माँ बाप की गालियाँ देते हैं, 15 साल हो गए हैं शादी के, आज तक मैं मेरे नाम से नहीं पुकारा, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं करते, स्कूल की फ़ीस देनी हो तो गालियाँ देते हैं, खाने की बात करो तो भी गालियाँ देते हैं, जलाद किस्म के हैं। काश मुझे ईद पे एक सूट ले दें। मुझे एक दिन कहा भाई ले जाए, घंटे घर में रहती हूँ, कभी कभी दिल करता है मर जाऊँ। और बच्चों की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि कौन है मेरे सिवा। अच्छा, आपको ना मैं ना स्पेशल आपसे बात करना चाहती हूँ, पहले आपसे बात कर लूँ, पहले इनसे बात कर लूँ थोड़ा सा, आप लोग मुझे टाइम देंगे फिर मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी। मैं आपको बताऊँ कि जो अल्लाह है ना, अल्लाह ने ना ज़िंदगी को, हर इंसान की ज़िंदगी को ना परफेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो हर इंसान की ज़िंदगी के मसले लगे हुए हैं, मसले साथ चल रहे हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड किया हुआ है ना अल्लाह ताला ने, डिवाइड कुछ किसी को अगर औलाद का कोई मसला दे दिया, तो किसी को हस्बैंड अच्छा नहीं दिया, किसी को औलाद दी ही नहीं, किसी को दे के ले लिया औलाद, किसी को घर पे छत नहीं है और वो चाह रहा है इस वक्त कि मुझे किसी तरह से घर का छत मुझे नसीब हो जाए, अपना घर नसीब हो जाए, किराए दे रहा है, उसके पास किराए के पैसे नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर आप इतनी डिप्रेस है ना कि आपने कहा कि मेरा दिल करता है मैं मर जाऊँ, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव कोई तो ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव होगी ना। अल्लाह ने आपको औलाद दी है ना, तो उसको देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, अगर आपका अपना अच्छा आता है तो उसका शुक्र अदा करें, बस अल्लाह का ना शुक्र अदा करना शुरू कर दें। जो चीज़ें उसने दी है ना आपको, पॉजिटिव लें इस चीज़ को कि जो चीज़ें अल्लाह ने आपको दी है ना, आप नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा अरसे के लिए भुला दें और पॉजिटिव चीज़ों के लिए अल्लाह से आप शुक्र अदा करना शुरू कर दें। ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, मतलब अल्लाह को अपने करीब करने का और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप नेगेटिव चीज़ों को कुछ ऐसा भूल जाएं, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को जहन में लेके आएँ
और अल्लाह ताला से उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तूने मुझे ये दिया, गिन गिन के तूने मुझे ये दिया। अगर मेरी सेहत ना होती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तेरा शुक्रिया। तूने मेरी औलाद, तूने सेहतमंद औलाद दी है, तेरा शुक्रिया। इस तरह करके आप करना शुरू करें, देखना आपकी परेशानियाँ कैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होंगी। ये एक टिप ज़रा मेरी आप ट्राई करके देखें। और मैं आप सबसे ये कहूँगी कि ये मत सोचें कि मैं मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। हमेशा ये सोचें कि कहीं ना कहीं से अल्लाह ने आपको अकोमोडेट किया हुआ है, और अगर इस दुनिया में नहीं कर रहा ना तो अगली दुनिया में करेगा। अगली दुनिया में आपके हमारे से ज़्यादा बेहतर हालात होंगे। तो उस वक्त आप लोग सोचेंगे कि ओहो, ये तो वो तो आंख बंद करके ये टाइम गुजर गया, ये ज़िंदगी देखें। अगर अभी मैं अपनी उम्र नहीं बताऊँगी, औरतें अपनी उम्र नहीं बताती तो अगर अभी मैं 35 साल की, या मैं 38 साल की, या मैं 39 की, या मैं 40 की, जितनी की भी हूँ, ठीक है, इसी की 35 से 40 के करीब हूँ, तो मैं अगर इतने सालों की हूँ ना, तो मैं अब जब मैं आंखें बंद करके मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मैं इतने साल इस दुनिया में गुजार दिए, मैंने इतने साल मैं इस दुनिया में रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला इस तरह ख़त्म होगी दुनिया। इस तरह मतलब मैं अभी कितना एक मतलब मज़ीद, मुझे नहीं लगता कि मैं मज़ीद 40 ईयर्स रहूँगी, मुझे लगता है मैं आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, मुझे ऐसे फील होता है। तो अभी ये है कि जब इसी तरह जब हम अगली दुनिया में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो उस वक्त यूँ होगा कि जैसे हम आंखें बंद की और आंखें खोल ली और हम इधर आ गए, क्योंकि वो तो हमारी असली ज़िंदगी होगी ना। तो फिर आप लोगों को वो, जब आपको यहाँ पे अगर आपको तकलीफ़ें हैं, तो वो ज़िंदगी इंशाल्लाह आपकी बहुत बेहतर होगी। तो फिर आप कहेंगे हाँ, और हम लोग फिर अगर हम यहाँ पे खुश हैं, अगर आपको लग रहा है ना, तो हम जेलस हो रहे होंगे, हाय ये कितना खुश है ऐसे होगा ना। तो आप बस ये सोच ले, ऐसे सोच के खुश हो जाए। लेकिन अल्लाह ये करे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको ये लगता है ना कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और बहुत परफेक्ट ज़िंदगी है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में मसले हैं। मैं हर वक्त देखो, मेरी ये आदत है ना कि मैं बहुत मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अगर आप हस्बैंड की बात करो ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछे ना कि मेरा आइडियल कौन है ज़िंदगी में, तो मैं कहूँगी कि मेरा आइडियल बिलाल है। मतलब वो इतने अच्छे हैं। मैं अक्सर मजाक करती हूँ कि मेरी हेल्प नहीं करते, मुझे ये नहीं करते, मुझे वो नहीं करते, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे आइडियल हैं, मेरे हस्बैंड मेरे आइडियल हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, अल्लाह ने उन्हें बहुत अच्छा इंसान बनाया। वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छे फादर हैं, वो बहुत अच्छे सन हैं, वो बहुत अच्छे सन इन लॉ हैं, और बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। मतलब एक अच्छा इंसान की अगर आप डिस्क्रिप्शन मेरे से पूछती हैं ना, तो मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड हैं। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं। जैसे डिप्रेशन में हर बंदा जाता है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, मेरा बेटा फोत हुआ, तो मैंने अपना दिल इधर उधर करने के लिए इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। फिर मेरी अम्मी फोत हुई, मैंने दिल इधर उधर करने के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया। और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। मेरी आदत नहीं है कि मैं आके बैठ के डिस्कस करूँ कि मुझे इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नेगेटिव चीज़ें मतलब जो नेगेटिव जिससे मेरा दिल दुखता है, या जैसे मैं परेशान होती हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के लिए परेशान होती हूँ, किसी भी अपने हेल्थ के इश्यूज़ के लिए परेशान होती हूँ, छोटी छोटी बातें बता देती हूँ, गला ख़राब है, बुखार है, क्योंकि आप लोगों को नज़र आएगा। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ हंसी खुशी मिलूँ। और जो आपने अभी कहा ना कमेंट में कि आपको देख के हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे जो नेगेटिव और हमारे जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की टेंशन्स मुझे देख के ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ, चीज़ें तो दिखा दूँ जो लाई हुई थी, यहाँ बैठी थी दिखाने के लिए। चलें अभी चीज़ें दिखाती। मैंने ना ये लिया है, ये मैंने लिया है एवेलिन कॉस्मेटिक्स का। अच्छा, मैं लेना जा रही थी ना, मैं चाह रही थी कि मैं 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी। एक मुझे चाहिए था क्लेंजर, एक मुझे चाहिए था टोनर। समर्स में टोनर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ पोर्स क्लोज करने के लिए। अच्छा, पोर क्लोज करने के लिए मैंने 2 ना वो मैं आपको शेयर करूँगी 2 क्या कहते हैं टोटके शेयर करूँगी। एक ना पोर्स क्लोज करने के लिए जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया टोटका वो, और क्योंकि समर्स में मुझे होता है कि मेरे पोर्स क्लोज रहें, क्योंकि ना फिर दाने निकल आते हैं या फिर व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बन जाता है। तो दूसरा मैंने ना आई लैशेज, वैसे मेरे आई लैशेज बहुत ज़्यादा है, पता नहीं अभी नजर नहीं आ रही, किसी दिन दिखाऊंगी करीब से मस्कारा लगा के, अभी छोड़े अभी मूड नहीं है। तो फिर ना अगर वो ना मैंने वो बनाया है आई लैशेज के लिए भी, और साथ ना वो बालों में ये यहाँ पे मैं लगाऊंगी। ठीक है, ये ना थोड़ी सी मेरी ना उम्र का तकाजा है ना, उम्र ज़्यादा हो गई है, देखें लाइन पीछे जा रही है। वैसे मेरे बाल माशाल्लाह से हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं, लेकिन ये जगह में जो है कि मैं यहाँ से ना अभी से स्टार्ट कर देती हूँ।
अच्छा मैं क्या बता रही थी, हाँ तो मुझे ना टोनर भी चाहिए था, क्लेंजर भी चाहिए था, और तीसरी क्या चीज मैं देख रही थी, तो हाँ मेकअप रिमूवर भी चाहिए था, वाटर प्रूफ मेकअप रिमूवर। तो फिर मैंने ये देखा, इसमें ये तीनों चीजें थी, 3 in 1 है, वही 3 चीजें जो मुझे चाहिए थी। तो फिर मैंने यही ले लिया। तो मैंने कहा चलो मैं फिर रोज इससे ना क्लेंजिंग सुबह भी कर रही हूँ और रात को भी कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये ट्राई कर लें। मुझे तो ये जो एवेलिन है ना, इसकी मैं बाकी 1-2 चीजें मैंने यूज किया, मुझे पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं यही ले लेती हूँ। 3 in 1 है, टोनर भी है इसमें, क्लेंजर भी है, और क्या था तीसरा, मेकअप रिमूवर। इसकी मैंने एक और लिया, इसकी मैंने तारीफ सुनी थी कि इसकी जो हैंड क्रीम है वो बहुत अच्छी है। अभी मैं यूज कर रही हूँ, सिर्फ 1 दिन यूज की है, तो मैं ना इसको यूज करूंगी, फिर आपको इसका भी बताऊंगी। लेकिन इसकी मैंने बहुत ज्यादा तारीफ सुनी थी, वाइटनिंग हैंड क्रीम है। मैंने कहा चलो यार यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने मंगाई। बाकी ना मैंने पाकिस्तानी जो ब्रांड है ना, मिस रोज, उसकी काफी चीजें मंगाई है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या यूज मंगवाया। मैंने इनका ना मेकअप फिक्सर मंगवाया है, नजर आ रहा है ये मेकअप फिक्सर। और ये मुझे चाहिए था समर्स में ना, मैं विंटर्स में इतना नहीं होता, लेकिन समर्स में होता है कि पसीना आता है ना, तो आपकी बेस उतर जाती है। तो मुझे ये होता है कि वैसे तो मैं लाइट ही बेस लगाती हूँ, लेकिन मुझे होता है कि फिक्स कर दो ना तो वो फिर एक जगह जमी रहती है। तो मैं सोच रही थी कितना, जिसका भी देखती थी इतने महंगे हैं, 4,000 5,000, तो मेरे ख्याल से मुझे 1,000 रुपए का मिला है, 900 1,000 रुपए का। मैं कहा यार ठीक है, सस्ती चीजें ठीक है, इतना महंगा नहीं है। स्किन के लिए मैं वैसे कोशिश करती हूँ अच्छी चीजें लूँ, ले ली है ना। आप देखे मैंने सीरम लिया है, अच्छा खासा महंगा था, फिर क्रीम भी बहुत महंगी है, फिर जो मैं सन ब्लॉक मंगा रही हूँ वो भी बहुत महंगा है, लेकिन अभी बस इससे ज्यादा खर्चा मैं नहीं कर सकती हूँ। और फिर ना मिस रोज की जो मैंने ये शेड मंगवाया है, ये आजकल बहुत आ रही होती है। एक तो जब मैं इंस्टा खोलूँ ना, तो मुझे ना एड्स आने शुरू हो जाते हैं। भाई क्या लगता है आपको मैं बहुत अमीर हूँ, मैं शक्ल से बहुत अमीर लगती हूँ? भाई नहीं हूँ अमीर, मुझे ना इंस्टा वाले जरा सी मतलब कोई बात हो जाए ना, लिपस्टिक का कुछ शेड पसंद आ जाए, वो ढेर लगा देते हैं, भाई देखो ये एड्स। और फिर पता है कि जो लालची बंदा है मेरे जैसा, उसको ऑर्डर करना ही पड़ेगा। खाम खा के मेरे पास इतने ज्यादा लिपस्टिक्स थी, मैंने कर दिया। अच्छा कमाल ये हो गया कि इन दोनों के जो शेड्स हैं, एक का नंबर है 802, एक का नंबर है 812, और दोनों के तकरीबन एक ही जैसे शेड्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना इस तरह की मुझे बड़ा पसंद आया था आजकल ना, इस तरह का ना, ये मोटा वाला इसका आगे से हुआ है ना, ये मोटा वाला मुंह है ना, तो इसके बड़ा अच्छा सा ना लगा। वीडियो में अगर आपने देखा हो ना, वीडियो इतनी जबरदस्त बनाते हैं ना, ये दिल करता है बस खरीद ही लो। तो ये ना छुपा के मैंने कहा बिलाल ऑफिस में होता है ना तभी चीजें आ जाती हैं नहीं तो हस्बैंड को आप नहीं दिखा सकते इतनी शॉपिंग, यार बेइज्जती होती है। अभी कुर्बानी भी देनी है ना, ये वो वाला महीना है जिसमें हस्बैंड कहते हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें नहीं मंगवानी है, हमने कुर्बानी देनी है। तो ये वो वाला महीना है, तो इसमें फिर मैं थोड़ा सा मैं खर्चा हथौला रखती हूँ, क्योंकि पता होता है यार नहीं बेइज्जती होगी। 19-20 आप देखो ना, मैं अभी लगा रही हूँ तो 19-20 मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना बड़ा ना वो क्या कहते हैं, बड़ा ऑयली सा टेक्सचर है इसका। ये देखें, ये कलर है पिंक। पिंक मुझे वैसे पसंद है, लिप्स पे लगा के बड़ा प्यारा लगता है। लगा के दिखाती हूँ ना, बल्कि ये लगाऊं, ये मैं लगाया हुआ है पिंक, ये देखें शाइन आ रही है ना पिंक की, पिंक लाइन लगाई है ना नीचे और ऊपर, ये लगा के अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा ना इनका लिप ऑयल मैंने मंगवाया, ये बड़ा अच्छा है। ये कलर है ना, लेकिन ये इतना प्यारा कलर नहीं आता, लिप पे लगे सिर्फ ऑयल सा आता है, हल्का सा पिंक, मतलब जैसे बच्चों को नहीं आप पिंक ऑयल लगाते हो, ये ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं ना बरचस बढ़िया, ये वो वाला मुहावरा, कौन सा मुहावरा है क्या, रूल तक गया बरचस बढ़िया, ये बोल जाता है। पैसे तो लग गए हैं, लेकिन मजे की चीज है। लेकिन ये बता दूं कि इनके तकरीबन एक जैसे ही शेड है, तो इनमें से कोई एक चीज मंगवाए, 3 चीजें मंगवाने की जरूरत है। मेरा काम ना, मेरे वाला काम ना करे, तीनों मिला के मेरे ख्याल से पता नहीं कितने के लिए। अच्छा फिर मस्कारा मुझे मेकअप में मेरी फेवरेट चीज है मस्कारा लगा के बड़ा हो लगा लेती हूँ। मैंने कहा था ना आपको लगा के दूंगी। ये भी मैंने इसका मंगवाया, ये रीजनेबल है ना, वरना बड़े महंगे मस्कारे मिलते हैं। ज्यादा नहीं लगाऊंगी अभी, मैंने असल में ना ऐसे में जो मस्कारा है ना, वो तब तक अच्छा नहीं लगता। दो तरीके होते हैं, वो मुझे ब्रश नहीं मिला, मेरा ब्रश घुमा हुआ है, वो मैं देखूंगी।
एक ना मस्कारा करने से पहले कर्लर ज़रूर यूज़ कर लें, ठीक है। अब ये मस्कारा मैंने लगाया ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दो काम अगर मैं इससे पहले करती ना, बहुत प्यारा लगता है। फिर मेरी अगर जो खिली खिली आई लैशेज लगती है ना, वो इसलिए लगती है कि आई लैशेज की भी ब्रश होता है, आई लैशेज का भी ब्रश होता है। आप ना उनको पतला सा ब्रश होता है, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा उसका आगे से मुंह होता है, उसको आप पहले यूँ ना ब्रश से आई लैशेज को यूं कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप ना टर्नर से आई लैशेज को टर्न कर लें। फिर तीसरा स्टेप आप मस्कारा लगाएं, देखना कितना प्यारा लगेगा। और बहुत ज़्यादा कोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी लाइट आई लैशेज हैं तो आप करें, तो वैसे अगर ठीक है तो मतलब एक कोट बहुत होता है। मतलब आप शादी पे तो नहीं जा रहे, मैं आम रूटीन की जा रही। वैसे मैं आम रूटीन में मस्कारा नहीं लगाती, मुझे लगता है कि एक किस्म का ये आई लैशेज को कम कर सकता है। एक किस्म का केमिकल्स है ना। पता है मैं क्या करती हूँ, मैं ऑयल लगाती हूँ। ऑयल मैं आपको दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी आपको। ऑयल ना, ऑयल हल्का सा लगा लेती हूँ, फिर कर्लर से कर्ल कर लेती हूँ, तो इतनी प्यारी आपकी आई लैशेज ना यूँ गीली गीली सी लग रही होती हैं, कर्ल हुई हुई इतनी फ्रेश लग रही होती हैं। मस्कारा भी ना लगाए, आमतौर पे वो लगाए, ग्लॉस लगाए, बस। मेकअप करके ना बंदा थोड़ा सा मतलब यूँ लगता है। हालांकि आप अब जाओ ना बाजार, तो इतना लड़कियों ने नेल्स भी नकली लगाए होते हैं, आई लैशेज भी नकली लगाए होते हैं, बहुत कुछ। तो बेहतर है कि जितना नेचुरल रहो, जितनी ज़िंदगी में भी जितने केमिकल्स, जितना कम केमिकल अपने आप लगा सकते हो ना, मतलब अपनी ज़िंदगी को बहुत नेचुरल रखो, बहुत नेचुरल रखो, अपने आप को बहुत नेचुरल रखो। जैसे आप हो ना, वैसे ही आप दूसरों को शो करो। ज़रूरी नहीं कि आप असल में आप कैसे हो और दूसरों के सामने आप कैसे रहो। ऐसे नहीं रहना चाहिए, बंदे को हमेशा नेचुरल रहना चाहिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा चले, अभी मैंने आज बहुत बोल लिया, तो मेरे ख्याल से आज मैं फिर अपने बोलने वाला ही व्लॉग डालती हूँ। चलो देखती हूँ क्या बीच में ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 20 मिनट्स का तो मैं बोल चुकी हूँ। फिर आप लोग कहेंगे फ़ायदा बहुत बोलती है, पुट करती है। चले अभी मैं जो ना अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हाँ, मैं अपने बता दूँ मेरी तबीयत कैसी है। मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो उसने मुझे न्यूबलाइज भी किया। उसने कहा आपकी चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो बेहतर ये है कि आप एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर दें। तो मैं 2-3 डोज ले चुकी हूँ एंटीबायोटिक की, और बाकी मैं जितने भी टोटके हैं ना वो साथ कर रही हूँ। आवाज़ भी थोड़ी ख़राब हुई है, तो बस मेरे लिए आप लोग दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस अपना ख्याल रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।